मुझे इस चीज़ से रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कि गॉड एक्सिस्ट करते हैं या नहीं। मेरा इससे मतलब ही नहीं है। रमज़ान लगे तब से लोगों ने कॉल कर कर के ज्ञान दे दे के परेशान कर दिया कि बातों में कोई सेंस नहीं होता। ना तो कोई 100% ये कह सकता है कि गॉड एक्सिस्ट कर सकते हैं और कोई ये भी नहीं कह सकता कि गॉड एक्सिस्ट नहीं कर सकते। अब क्यों बिलीव करें कि गॉड है और क्यों ये भी बिलीव करें कि गॉड नहीं है। मैं खुद को इग्नोस्टिक मानता हूँ। इग्नोस्टिक मतलब सिंपल लैंग्वेज में एथिस्ट का मतलब होता है जो गॉड को नहीं मानता। थीस्ट का मतलब होता है जो गॉड को मानता है। और इग्नोस्टिक का मतलब होता है कि हमें नहीं पता गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो हम मानने के लिए तैयार ही। हम खारिज नहीं कर रहे। हम बस ये कहते हैं कि हमें नहीं पता गॉड एग्जिस्ट करते या नहीं करते और उससे हमारा लेना देना ही नहीं है। क्यों प्रेयर की जाए, क्यों वो सब चीज़ें की जाए जो रिलीजन बताता है। मुझे लगता है ये सब नॉर्मल लोगों के लिए है जिन्हें एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी होती है कि तुम गॉड पे बिलीव करो कि जो करता है वो वही करता है। हाँ, नॉर्मल लोगों को दिल को दिलासा भी रहता है कि हाँ, हमसे कुछ गलत होगा तो वो गॉड ने ही पहले लिख चुका हो। लेकिन मुझे तो पता है ना, हमें तो पता है ना कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कर्म पे बिलीव करता हूँ कि अगर काम करोगे तो मिलेगा। सिर्फ आ करके ऊपर देखने से ऊपर वाला भी कुछ नहीं देता। या पत्थर की पूजा करने से कुछ हुआ है आज तक? या मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ने से कुछ हुआ है आज तक? अगर हुआ है, अगर ऊपर वाला इतना ही केयर करता है तो फिर इतनी जगह युद्ध हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, गाज़ा में क्या क्या हुआ। तो तब खुदा कहाँ गया था? क्या तब सो गया था? क्या उसे तब दिख नहीं रहा था ये क्या हो रहा है? कहा तो जाता है कि उसे एक चींटी के पैर में भी घुंघरू बांध दिए तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। तो इतने लाखों लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तब क्या हो गया था? तो हम क्यों बिलीव करें उस पर? मैं किसी का बुरा थोड़ी कर रहा हूँ। हम किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि एथिस्ट एंड इग्नोस्टिक लोग धर्म को मानने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बात सही हो ये मैटर नहीं करती, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कम से कम वो जो कर रहे हैं वो ये सोच कर नहीं कर रहे हैं कि मुझे जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, 70 हूरें मिलेंगी, मुझे आफ्टर लाइफ ऐसा करना है वैसा करना है। वो तो बस दुनिया के भले के लिए कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे। अगर एथिस्ट और इग्नोस्टिक टाइप के लोग डोनेट करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि आफ्टर लाइफ ये होगा वो होगा। वो तो ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख के कर रहे हैं। वो सेल्फिश नहीं है। धार्मिक लोग तो सेल्फिश है ना। अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो धार्मिक लोग तो सेल्फिश है ना। अगर वो डोनेट भी करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हमें आफ्टर लाइफ कुछ मिलने वाला है। लोग तो भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, जेसस के नाम पे, क्रिस्ट के नाम पे 100 रुपये डोनेट करके करोड़ों रुपए मांग लेते हैं। क्या भक्ति है इनकी? कैसी भक्ति है? सब खुद के लिए हो रहा है। इतना सेल्फिशनेस, 100 रुपये देकर करोड़ों मांगनी है, लाखों मांगने हैं, करोड़ मांगने हैं। इतना सेल्फिशनेस। और फिर तुम कहते हो लोगों को गॉड पे बिलीव करो। क्यों करो? हाँ चलो, वो सब लोग, मैं सोचता हूँ नॉर्मल लोगों को गॉड को मानना चाहिए। कि मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एग्नोस्टिक होके ये सब क्यों कह रहा हूँ कि नॉर्मल लोगों को गॉड को मानना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ बुरा होता है तो ब्लेम डालने के लिए अच्छा होता है कि उसके वजह से हुआ, सब लिखा हुआ था, जो होना था वही होगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तेरा बोझ हल्का हो जाता है। अगर तुम एथिस्ट या एग्नोस्टिक रहोगे तो फिर ये बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना मौका नहीं मिलता ये बोलने का, इतनी आसानी नहीं होती। फिर खुद को ब्लेम करना होता है कि हाँ मैंने ऐसा किया इसलिए हुआ।
मेरी वजह से हुआ, खुद को रखना पड़ता है सामने। ये सहूलत नहीं होती कि ब्लेम डाल दो किसी पर, गॉड पे ब्लेम डाल दो। ये सब लिखा हुआ है। हमारी तो परीक्षा चल रही है, इस दुनिया में भेजकर हमारी परीक्षा चल रही है। लोग गॉड को मानने के लिए यहाँ तक घर के लोग, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इतना प्रेशर डालते हैं कि बस उन्हें लगता है किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से बस ये सही रास्ते पे आ जाए, धर्म के रास्ते पे आ जाए, वही सभी लोगों के रास्ते पे आ जाए, ये भी वैसा ही करने लग जाए, वही मानने लग जाए। लेकिन मुझे हर चीज़ पर सवाल उठाने की आदत है। मैं ऐसे ही बिलीव नहीं कर सकता। क्या ये हो नहीं सकता कि रिलीजियस बुक्स हैं, ये सब फिक्शनल हो? चांस तो है। और लोगों ने उस टाइम पर इसे सच मान लिया और फिर वही नेक्स्ट जनरेशन इसको सही मानने लग गई। जैसे शक्तिमान की सीरीज़ है, अगर कोई कहने लग जाए कि नहीं ये रियल हुआ था और ये गलत नहीं है, तो आज के टाइम पर तो हम पागल मानेंगे उसको। अगर किसी ने कहा शक्तिमान के पास सच में ये सब शक्तियाँ थी, तो हम तो उसको पागल मानने लग जाएंगे। लेकिन यही 2-3 जनरेशन तक चलते रहा, तो उसके बाद लोगों को बिलीव होने लगेगा कि हाँ, शक्तिमान नाम का एक कोई महापुरुष था और उसके पास ये सभी शक्तियाँ असली में थी। बल्कि इतने ही नहीं, तब तक तो और ज़्यादा शक्तियाँ ऐड हो चुकी होंगी और बड़े-बड़े कारनामे ऐड हो चुके होंगे। लेकिन आज के टाइम पर सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट के लिए, चीज़ें इतनी आसानी से गलत साबित नहीं की जा सकती। तो ये आज के टाइम पर नहीं होगा, लेकिन उस टाइम तो हो सकता था। मैं ये नहीं कहता कि पैगंबर मोहम्मद जो थे उनको ज्ञान नहीं था, जो बुद्ध थे उनको ज्ञान नहीं था, ये बिल्कुल भी नहीं कहता। उन्हें बहुत ज्ञान था, उनके टाइम के हिसाब से उन्हें बहुत आगे का ज्ञान था। लेकिन अभी भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना ये बेवकूफ़ी है। वो भी इंसान थे, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। तो हमें अपना सोचना चाहिए ना, उनके कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेना चाहिए। जो आज के टाइम पर प्रैक्टिकल नहीं है, वो चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें, वो वैल्यूज़ क्यों इस्तेमाल करें। गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और आगे ज़िंदगी है या नहीं, मरने के बाद लाइफ है या नहीं, आफ्टर लाइफ। ये सोचने से बेहतर है कि जो ज़िंदगी मिली है क्या हम उसे जी रहे हैं, इसे तो सही ढंग से जी लो। हाँ, मुझे कोई समझा रहा था, मेरा फ्रेंड ही, रिलीजन्स के बारे में। देन आई रियलाइज कि अगर मैं धर्म को मानने लग जाऊँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को मानता हूँ, बहुत डीपली मानता हूँ, तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो रही है। हम इस लाइफ में तो जी नहीं सकते सही से, कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। एंड आई हेट कॉम्प्रोमाइजेस। आई लव लिबर्टी, फ्रीडम। कितनी बुरी बुरी प्रथाएं चला के रखे थे धर्मों ने। एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सभी धर्मों ने। हिंदू धर्म में सती प्रथा स्टार्ट थी। इतने क्रूर थे लोग कि पत्नी, अगर पति मर गया हो तो पत्नी को भी उसके पीछे आग में जला दिया जाता था, और अगर वो ना जाए आग में तो उसका हाल समाज की वेश्याओं से भी खराब हो जाता था। उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं बचती थी, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती थी। कैसी कैसी प्रथाएं थी धर्मों में। मुस्लिम धर्म के तलाक का मुद्दा, वो सहूलत सिर्फ तलाक देने की सहूलत भी सिर्फ मेल्स को दी गई थी, फीमेल्स को नहीं। तो क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया गया था? दोनों को दे देते अगर देना ही था तो। एंड और इस्लाम में ही 4 शादियाँ की परमिशन थी, वो भी ओनली मेल्स को थी, फीमेल्स को नहीं। तो दोनों को दे देते, क्यों यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन किया? चलो माना, लोग ये लॉजिक देते हैं कि तब फीमेल्स की संख्या ज़्यादा थी, मेल्स की कम थी। चलो एक बार मान लेते हैं कि होगा, फिर वो आज तक क्यों चल रहा था? अभी तक क्यों चल रहा है? नहीं चलना चाहिए था ना, वो तभी बंद हो जाना चाहिए था। तो
उन लोगों ने तब बनाए हुए रूल आज भी चल रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जो इस्लामिक बुक कुरान में लिखा गया है। एक आयत है, उसमें लिखा गया है औरतों के बारे में, मर्दों के लिए, कि औरतें तुम्हारी खेती हैं और तुम इसमें जो चाहो कर सकते हो। तुम समझ रहे हो किस लेवल की बात हो रही है? क्यों सिर्फ ये फीमेल्स के लिए? और बुद्ध धर्म में तो इनका तो अलग ही चल रहा है। बुद्ध खुद एक एथिस्ट थे। वो खुद कहना चाहते थे कि देयर इज़ नो गॉड, लेकिन फिर लोगों ने उन्हें ही गॉड बना दिया। वो लोगों को उन पुरानी सोच से बाहर लाना चाहते थे और लोगों ने उन्हें ही पूज लिया। इवन इन हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो राम की कथा है, उसमें मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना याद आ रहा है उतना बोल रहा हूँ मैं। नाम तो याद नहीं, कि कोई नीच जाति का, उस समय जाति व्यवस्था हुआ करती थी, नीच जाति का व्यक्ति आई थिंक कुछ पढ़ रहा था या कुछ कर रहा था, जो कि कुछ बुरा नहीं कर रहा था बेसिकली, तो राम ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया इतनी क्रूरता से कि तू ये नहीं पढ़ सकता, तो इसे नहीं टच कर सकता। मैं इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पा रहा, लेकिन ऐसे ही कुछ था। लेकिन उन्होंने क्रूरता दिखाई वहाँ बहुत ज़्यादा। और आप इन्हें भगवान मानते हैं, इन्हें गॉड मानते हैं। अब बहुत लोगों को ये बातें चुभेंगी कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मैं कहीं से बातें नहीं कर, यही किताबों में लिखा गया है, अपने रिलीजन की किताबों में यही लिखा गया है, उसी पर सवाल उठा रहा। और मैं भी रिलीजियस बनना चाहता था एक टाइम पे, इसीलिए ये सब पता चल गया, सब कुछ पढ़ा तो ये सब पता चला कि बहुत खामियां हैं। अगर आंखें बंद करो, आंखें बंद करके ही रिलीजन फॉलो किया जा सकता। अगर आंखें खोल दो तो मौलाना, पंडित, साधु, ये सब लोग तुम्हें रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। इनसे सवाल मत करो बस। बहुत बड़े मौलाना साहब का इंटरव्यू देख रहा था, जिन्हें कहा जाता है कि ये बातें करते करते आदमी को रिलीजन कन्वर्ट करा देते हैं। और मैंने ऐसे वीडियोस में देखा भी है कि करा देते हैं। इसलिए मैं उनके कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, अच्छे से ये जानने के लिए कि हो सकता है मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता हो, इन्हें कुछ ज़्यादा पता हो। तो देखा तो एक प्रोफेसर उनसे सवाल कर रहा था, एंड वो भी एथिस्ट था, वो भी गॉड को नहीं मानता था। तो मौलाना भड़क गए और उसकी बात भी नहीं सुन रहे थे, उसे बोलने का मौका भी नहीं दे रहे थे। बस अपनी बातें बोले जा रहे थे और उस पर सामने वाले प्रोफेसर पर प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे कि वो चुप हो जाए। मैं बोल के, ज़ोर से बोल के उस पर प्रेशर क्रिएट कर दूँ। और बोल रहे थे, यहाँ पर आप प्रोफेसर नहीं हो, यहाँ पर सबसे बड़ा मैं हूँ, आप यहाँ सवाल पूछने में हो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। इसी पर पे समझ में आता है कि अगर जिसको नॉलेज होगा वो धीरे से, शांति से जवाब देगा, शांति से उसका सवाल सुन लेगा। लेकिन सामने वाले पर ही डांटना, उस पर प्रेशर क्रिएट करना, ये क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हें जवाब सही से पता नहीं। अगर पता होता तो तुम जवाब देते। तुमने तो जवाब दिया ही नहीं, बस प्रेशर क्रिएट किया, बस अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास किया और अपने भक्तों में ये प्रसार किया कि मैं बड़ा हूँ, यहाँ पर मेरे सामने प्रोफेसर हो या कोई बोल नहीं सकता। ये कौन सा सही हुआ? जवाब तो मिला ही नहीं। हाँ, इस चैनल पे इस टॉपिक के वीडियोस नहीं बनाता मैं, लेकिन आज बोलना बहुत ज़रूरी हो गया था। और ये गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल भी बहुत बड़ा है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बट सवाल ये सबके पास है। इसलिए आज इस टॉपिक को छेड़ी थी। फिर भी जो बोलना था मैं उसमें से इतना सा बोल पाया।
बुरा नहीं बोला। लोग भड़क जाते हैं, लोगों से हैंडल नहीं होता, लोग सच्चाई हैंडल नहीं कर सकते। उन्हें बस वही चाहिए कि ये तावीज़ लो और 7 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा, नींबू लाओ, मिर्ची लाओ और ये हो जाएगा। उन्हें वही अच्छा लगता है। उन्हें वही अच्छा लगता है कि एक लॉक लाओ और वहाँ पर लगाओ, फिर मन्नत पूरी होगी। एंड मैं लास्ट में ये भी कहूँगा कि मेरा दिमाग इतना सा है, मैं कुछ नहीं सोच पाता। इंसान का दिमाग बहुत छोटा है इस यूनिवर्स के सामने। एक इंसान का अस्तित्व बहुत छोटा है इस यूनिवर्स के सामने। सो मैं थिंक कर ही नहीं सकता और मैं कोई जवाब देने के लिए कैपेबल नहीं हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसलिए आई एम नॉट एथिस्ट, आई एम नॉट थिस्ट, आई एम एग्नोस्टिक। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है, मैं बस 10 मिनट बाहर गया, मुश्किल से 10 मिनट, तो मुझे ऐसे दिमाग में चक्कर आने जैसा हो रहा और मैं आते ही 5 मिनट रुक के पानी पिया एक बॉटल, फिर भी सर घूम रहा, इतनी तेज़ धूप है। और मेरी मॉम सवेरे से 6 बजे से अभी 12:30 1 बजने आया, अभी तक खेत में पानी भर रही, वो भी रोज़े रख के। रोज़ा मतलब सवेरे 3 बजे 3-4 बजे सहरी होती है, तब खाना खाते हैं और उसके बाद में ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं, शाम में तक, सूरज डूबने तक। और इतनी धूप में पानी भर ले, क्या उस गॉड को सोचना नहीं चाहिए था? ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे और भी गॉड पे बिलीव नहीं होता, और भी मेरा विश्वास कम होते जाता है। कि कहा तो जाता है ना कि उसको, गॉड को अपने बंदों से बहुत प्यार है, बहुत केयर करता है। ये कौन सी केयर है? क्यों डाला दुनिया में, डाला ही क्यों? केयर थी तो कौन सा टेस्ट ले रहा है सब? कि यही लोग मिले तुझे टेस्ट लेने के लिए? मेरा और विश्वास कम होते गया, जीरो, कुछ भी विश्वास नहीं मुझे। कुछ भी लगा के रख दी हो, लोगों ने ही बनाया होगा, मैं तो कहता हूँ। और फिर बकरीद आई है तो जानवर काटते हैं, क्या क्रूरता ये? कौन सा ऊपर वाला प्यार करता है तुम्हें? क्या वो सबको प्यार कर रहा होता तो ऐसे ही जानवरों को काटने लगा था? लाखों जानवर कट रहे हैं, नॉट इवन इन जस्ट मुस्लिम रिलीजन, दूसरे धर्मों में भी, हिंदू धर्मों में भी बलि पे बलि चढ़ाई जा रही है बकरों की। हज़ारों लाखों बकरे काट दिए जाते हैं। कम कोई भी धर्म नहीं है, सब एक से एक बढ़ के। आई स्टार्टिंग हेटिंग देम।